बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज का जो हमारा सफ़र है रोड स्टोरी, इसमें हम लॉन्ग ड्राइव करने वाले हैं। आज हम आपको लेके जा रहे हैं बहरिया टाउन के मेन गेट से स्पोर्ट्स सिटी तक। अब बहरिया टाउन का जो स्पोर्ट्स सिटी है वो तकरीबन बहरिया टाउन का एंडिंग में आता है। तो हम जिना एवेन्यू पे अपना सफ़र शुरू करेंगे बहरिया टाउन के मेन गेट से। यहाँ पे कुछ बहरिया टाउन के जो रेजिडेंट्स हैं उनके मसाइल भी हैं, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बहरिया टाउन में सब अच्छा है, कुछ मसले मसाइल भी हैं, कुछ इश्यूज भी हैं, उनके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम आपको बहरिया टाउन के खूबसूरत नज़ारे भी दिखाएंगे। तो चलते हैं भाई इस लॉन्ग ड्राइव के ऊपर और इस वीडियो को शुरू करते हैं। पढ़ लेते हैं जी सफ़र की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो अभी हम बहरिया टाउन के अंदर एंटर हो चुके हैं और ये जो राउंड अबाउट आपको नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं भाई तौहीद स्क्वायर। और यहाँ पे आपको हाई राइज बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही होंगी। बहुत अच्छा है, बहरिया टाउन में बहुत ही आला क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मसले मसाइल भी हैं। वैसे तो नो डाउट बहरिया टाउन अगर बोला जाए तो पाकिस्तान की नंबर 1 प्राइवेट रेजिडेंशियल सोसाइटी है। दूसरा, अगर ये बोला जाए कि बहरिया टाउन को टाउन कहना गलत है, क्योंकि ये टाउन नहीं बल्कि एक सिटी है। अभी इसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, तकरीबन 20% भी आबादी नहीं है बहरिया टाउन के अंदर। जब इसकी आबादी 50% से अबव हो जाएगी तो यहाँ पे लोग लाखों की तादाद में हो जाएंगे, मिलियंस में। और ये बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं अभी तक खाली हैं, काम चल रहा है इनके अंदर। जब ये बिल्डिंग्स आबाद होना शुरू होंगी तो आप आइडिया लगा लें कि बहरिया टाउन की जो पॉपुलेशन हो वो तेज़ी से बढ़ेगी। बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, अभी तक पोजीशन से नहीं दी गई बहुत सारी बिल्डिंग्स के अंदर। बहुत सारे जो बिल्डर्स हैं वो डिले कर रहे हैं पोजीशन को। ठीक है, ये भी एक इशू है, लेकिन इससे बड़े इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। अगर हम बात करें कि बहरिया टाउन में किस टाइप के लोग रहते हैं, तो भाई बहरिया टाउन में लोग रहते हैं 80% के करीब वो लोग हैं जो बिलोंग्स करते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज से या अपर मिडिल क्लास फैमिलीज से। 20% के करीब ऐसे लोग हैं जो अपर क्लास, जिनको आप कह सकते हैं। एलीट क्लास तो मुझे नज़र नहीं आते कि भाई बहरिया टाउन में कोई एलीट क्लास भी होगा, लेकिन रहते होंगे। अच्छा, बहरिया टाउन को जो डिज़ाइन किया गया है, बहरिया होम्स अगर उनकी बात करें, बहरिया अपार्टमेंट्स या बहरिया हाइट्स की हम बात करें, या प्लॉटिंग की हम बात करें, जो प्लॉट्स हैं प्राइवेट या जो अपार्टमेंट्स, अब ये प्राइवेट अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, इनमें ज़्यादातर जो अपार्टमेंट्स हैं छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हैं, 2 कमरों के अपार्टमेंट्स हैं। 3 कमरे, 4 कमरे, 5 कमरों के भी है, लेकिन 2 कमरों वाले अपार्टमेंट्स ज़्यादा हैं। इसके अलावा विलास की बात करें तो 153 गज़ के विलास हैं जो बहरिया होम्स में आते हैं। उसके अलावा 200 गज़ के विलास हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइवेट विलास की, तो वहाँ पे भी 125 गज़ की कटिंग भी मौजूद है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि बहरिया टाउन की पॉपुलेशन जो है वो क्या एलीट क्लास है सारी? नहीं भाई, बहरिया टाउन के छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में जो लोग रहते हैं यकीनन वो मिडिल क्लास फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत सारी आप जब भी वीडियो खोलते होगे आपको सिर्फ स्टेट एजेंट्स की वीडियोस नज़र आती होंगी जब आप बहरिया टाउन सर्च करते हो यूट्यूब के ऊपर। स्टेट एजेंट्स आपको आजकल बहुत सारी खुश खबरियाँ सुना रहे हैं कि भाई बहरिया टाउन में ये खुशखबरी आ गई, 10 खुशखबरियाँ, 5 खुशखबरियाँ। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत सारी खुशखबरियाँ आई हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करें कि भाई बहरिया टाउन में जो कंस्ट्रक्शन पर बैन था उसकी एनओसी अब मिल गई है। अब लोगों को एनओसी मिलेगी, वो जिनके पास प्लॉट्स मौजूद हैं या जो प्लॉट्स लेते हैं वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अच्छी खबर है, एसबीसी ने एनओसी ओपन कर दी है। दूसरी अच्छी खबर ये थी कि भाई बहरिया टाउन में जो है वो अब आप सिंगल स्टोरी विला भी बना सकते हैं। पहले आप सिंगल स्टोरी नहीं बना सकते थे, डबल स्टोरी आपको बनाना होता था, 1 यूनिट जिसको कहा जाता है, तो वो बनाते थे आप। और सिंगल स्टोरी बनाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब आपको परमिशन मिल गई है कि आप सिंगल स्टोरी विला बना सकते हैं। ये भी अच्छी खबर है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि बहरिया टाउन में एक इंटरनेशनल स्कूल आ रहा है। तो भाई
ये भी अच्छी खबर है कि बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल स्कूल आ रहा है। इंटरनेशनल स्कूल का मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल की फ़ीस भी है उस स्कूल की, तो ये भी आप अपने माइंड में रखें। इससे पहले भी जो स्कूल है रूट्स मिलेनियम, वो उसको भी अगर हम ये कहें कि इंटरनेशनल लेवल का स्कूल है, तो ये भी गलत नहीं होगा क्योंकि उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा हाई है। इसके अलावा अगर बैरिया टाउन के अपने स्कूल की बात करें, तो भाई उसकी फ़ीस भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि एक नया हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है बैरिया टाउन के अंदर। ऑलरेडी बैरिया टाउन में एक हॉस्पिटल मौजूद है, जिसको अगर हम कंपेयर करें तो उसके जो चार्जेस वगैरह हैं वो 5 स्टार हॉस्पिटल्स जो हैं कराची के अंदर उनसे कम नहीं है। ठीक है, तो चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। नो डाउट हॉस्पिटल अच्छा है, बिल्डिंग अच्छी है, माहौल अच्छा है, फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन जो चार्जेस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसके अलावा हम बात करेंगे कि भाई ये फैसिलिटीज़ तो दी गई हैं बैरिया टाउन में, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे जो बड़ा इशू है ना भाई बैरिया टाउन के रेजिडेंट्स का। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत बड़ी तादाद में जो बैरिया टाउन में लोग रहते हैं वो मिडिल क्लास फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ जिनमें कुछ ख़वातीन हैं जो ट्यूशन पढ़ा के अपने जो घर के अखराजात हैं उनको पूरा करने की कोशिश करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात हैं जो प्राइवेट कैब भी चलाते हैं और अपने घर के जो अखराजात हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि भाई आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है। सिर्फ बैरिया टाउन की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इस हिसाब से गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो सेकंड इनकम की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लोग जो एक पैसिव इनकम कमाने की कोशिश करते हैं ताकि भाई थोड़ा सा उनका जो गुजारा हो जाए, कि एक्स्ट्रा इनकम उनके पास आए और उनका खर्चा पूरा हो। अब सपोज एक आदमी है एक 2 कमरे के अपार्टमेंट्स में रहने वाला, या 125 गज के या 153 गज के विला में रहने वाला, जिसकी इनकम की अगर बात की जाए तो 2 से 2.5 लाख रुपए महीने के कमाता है। जो भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जिनकी इनकम 2 लाख से भी कम है। अब ऐसा बंदा हाई लेवल के स्कूल में अपने बच्चे कैसे पढ़ाएगा? एक इंटरनेशनल स्कूल आ रहा है, बहुत बड़ा नाम है उसका, उसकी फीस 30,000 रुपए से कम नहीं होगी। इससे पहले रूट्स मिलेनियम स्कूल है, उसकी फीस भी तकरीबन लगभग 30,000 ही बन जाती है अगर देखा जाए तो। उसके अलावा स्कूल्स बहुत दूर दूर हैं। अब स्कूल पहुंचाने के लिए बच्चों को आपको बस की ज़रूरत होती है, वैन की ज़रूरत होती है। वैन की जो चार्जेस हैं 5,000 से 7,000 एक्स्ट्रा वो आप पे कर रहे हो, फिर बच्चों की ट्यूशन वगैरह है। ठीक है, तो एवरेज जो आपका एक्सपेंस आ रहा है वो 30 से 35,000, 40,000 भी एक बच्चे के ऊपर आ जाता है भाई एजुकेशन का बैरिया टाउन में। अब बैरिया टाउन का डिज़ाइन ऐसा है कि भाई उसको आपने बनाया है मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए, लेकिन आप जो चीज़ें बैरिया टाउन के अंदर ला रहे हो एलिट क्लास लोगों के बच्चों के लिए ला रहे हो। जैसा कि इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स, नो डाउट होने चाहिए भाई इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स, लेकिन 20% लोगों का आप ख्याल कर रहे हो। बाकी की जो 80% पॉपुलेशन है उनके बच्चे बैरिया टाउन से बाहर जाके एजुकेशन हासिल करें, ये तो फेयर नहीं है, अनफेयर बात है भाई। बैरिया टाउन के अंदर कोई ऐसे स्कूल्स बनने चाहिए जिनकी फीस 10,000 तक हो, तो समझ में आती है बात। क्योंकि यहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि वो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि एक बच्चे का 30,000, 25 से 30,000 रुपये या 35,000 रुपये महीने का अफोर्ड कर सकें। अब एक आदमी के अगर 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों का आप लगा लें तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए क्या वो सिर्फ स्कूल की फीस पे करेगा। तो इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए कि भाई बैरिया टाउन के अंदर एक बजट फ्रेंडली स्कूल होना चाहिए, एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा। क्योंकि बैरिया टाउन एक टाउन नहीं है, एक सिटी है। अभी हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, बैरिया टाउन के मेन गेट से स्टार्ट कर रहे हैं और बैरिया की स्पोर्ट्स सिटी तक लेके जा रहे हैं। स्पोर्ट्स सिटी तक पहुंचने में आपका तकरीबन आधा घंटा लग जाता है, 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। तो 20 किलोमीटर के लगभग ये डिस्टेंस बनता है। अब 20 किलोमीटर से आप अंदाज़ा लगा लें कि एक बंदा जो स्पोर्ट्स सिटी में रहता है वो अपने बच्चे को भेजेगा, भाई तुम जाओ कमांडर स्कूल में जाके पढ़ो उस्मानिया वाले में। उसका तो जो है आने जाने का खर्चा ही 10 से 15 हज़ार रुपये जो है ना वो वैन वाला ले लेगा। ठीक है,
और अपनी कन्वेंस में भी अगर बच्चे को ड्रॉप करता है तो भाई महीने का बहुत ज़्यादा जो है ना फ्यूल का खर्चा आ जाएगा। वो तो बंदा फ्यूल के जो चार्जेस हैं वही पे करने में ख़त्म हो जाएगा। तो स्कूल का बहुत बड़ा मसला है। मैं ये समझता हूँ कि हर % के करीब कुछ कुछ किलोमीटर्स के फासले पे कुछ ऐसे स्कूल्स बनने चाहिए जो बजट फ्रेंडली हो। तो हाई लेवल के स्कूल भी बनाने चाहिए, लेकिन उसके साथ बजट फ्रेंडली स्कूल का बैरिया टाउन में होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब बंदा बैरिया टाउन में रह रहा है तो उसके बच्चे को पढ़ना भी बैरिया टाउन में ही चाहिए ना, तो ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा हॉस्पिटल भी कोई ऐसा बनाए जिसके चार्जेस थोड़े कम हों। अब ज़रूरी नहीं है कि बंदा जो है वो बैरिया टाउन में रह रहा है, लेकिन बंदा कोई उसका रिलेटिव, कोई बच्चा, कोई फैमिली में कोई मेंबर खुदा ना करे अगर बीमार होता है तो उसको फिर बैरिया टाउन से बाहर ले जाए मजबूरन। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक बहुत बड़ा मसला है ख़वातीन का। ख़वातीन का मसला ये है कि भाई कोई ढंग का शॉपिंग सेंटर नहीं है। बैरिया टाउन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स बनने चाहिए थे, लेकिन कम से कम एक हाई लेवल का शॉपिंग मॉल बैरिया टाउन में बनना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि बैरिया टाउन के जो लोग हैं वो थोड़े से मुतमईन हो जाएंगे। शॉपिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उनको लकी वन मॉल जाना पड़े, हाईवे से होते हुए बहुत सारे किलोमीटर्स तय करके 1 घंटा लगा के और लकी वन मॉल जाएं, वहाँ से जाके शॉपिंग करें या कहीं और किसी और मॉल में जाके शॉपिंग करें। तो ज़रूरी है बैरिया टाउन के अंदर हाई लेवल का एक शॉपिंग मॉल बनना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन, तो नो डाउट अभी ईवी बसेस चल रही हैं, लेकिन वो जो बैरिया टाउन की ट्रांसपोर्ट नीड है उसको पूरा नहीं कर पा रही। ईवी बसेस की तादाद कम है और इसके अलावा ये अली फ्लाईओवर तक जाती हैं, आगे स्पोर्ट सिटी तक या जो आगे और पेशेंट्स आते हैं वहाँ तक नहीं जाती। अभी खैर बैरिया टाउन में ये जो सिक्योरिटी आपको नज़र आ रही है काफ़ी सख्त कर दी गई है। एक सिक्योरिटी का इशू था, उसको अब नज़र में रखते हुए थोड़ा सा सख्ती की गई है। जो ये मेन जिना एवेन्यू है इसके ऊपर आपको सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। एक्सीडेंट्स भी हो रहे थे, खाली रोड देखा नहीं लोगों ने और रेसें लगाने शुरू कर देते थे, ड्रिफ्टिंग कर रहे थे और इन वजूहात की बुना पे जो है ना बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे थे बैरिया टाउन के अंदर। लोग भी काफ़ी जो है वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं एक्सीडेंट्स में, क्योंकि ये जो छिछोरे लड़के हैं ना पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं और यहाँ पे ड्रिफ्टिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई, तुम्हारे के जो रोड बनाए हुए हैं उन रोडों पे जाके ड्रिफ्टिंग ज़रूर करो जहाँ पे सिर्फ तुम्हारी गाड़ी चले। मर रहे हो तुम्हें मरने का शौक है, शौक से मरो, आई डोंट केयर। कि लोग ड्रिफ्टिंग करते हुए मर जाते हैं, मरते रहें क्योंकि उनको शौक है ड्रिफ्टिंग करने का, रेसें लगाने का, रेकलेस ड्राइविंग करने का। तो उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब एक बंदे को जब शौक होता है ना मरने का तो उसको मरने दो, लेकिन इन लोगों को कोई राइट नहीं है कि वो दूसरों की ज़िंदगी को रिस्क में डालें। यहाँ पे जो रोड में लोग चल रहे होते हैं, जो गाड़ियाँ जा रहे हैं, जो पैदल चल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को आप रिस्क में डालो, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, का पैसा है, आप लोगों के पास की गाड़ियां हैं और पैसा कमा के पल रहे हो आप लोग, तो आप जो करो आपकी मर्जी है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं भी जाके मरो, मरने का इतना शौक है तो जाके समंदर में छलांग लगाओ या किसी पहाड़ के ऊपर से कूद के मर जाओ, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालना ये काबिल कबूल नहीं है। इसका आपके पास राइट नहीं है, ना ही आपके ने इसकी एनओसी ली है कि आप दूसरों की ज़िंदगी ख़तरे में डालो। ठीक है, तो इसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। बैरिया टाउन को चाहिए, बहुत सारी वीडियोस आती हैं, इवन के लोग खुद अपनी रेस की और अपनी जो ड्रिफ्टिंग कर रहे होते हैं उसकी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे होते हैं। तो बैरिया टाउन की इंतज़ामिया को चाहिए कि वो उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले, FIR करवाए, केस दर्ज करे और उनके ऊपर जो है ना सख्त एक्शन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यार ये जो बड़े बड़े लोगों के बिगड़ी हुई औलादें होती हैं ना, इनसे कोई आम आदमी निमट नहीं सकता, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये भी एक इशू है। शॉपिंग मॉल बनना चाहिए, ये भी एक इशू है। जो ट्रांसपोर्टेशन के मसले हैं, मसाइल हैं, उसके लिए यहाँ पे कुछ ऐसी ट्रांसपोर्टेशन चलानी चाहिए जो स्पोर्ट सिटी तक जाए। जो बस है उसको स्पोर्ट सिटी तक जाना चाहिए,
क्योंकि स्पोर्ट सिटी से आगे आपको पता है कि बेरिया ग्रीन्स भी है, बेरिया ग्रीन्स और आगे हैं जाके, तो वहाँ पे भी 75 गज के जो घर के अंदर लोग रहेंगे वो भी कोई बिजनेस टाइकून तो नहीं होंगे ना, वो भी आम आदमी होगा, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता होगा। तो उन लोगों के लिए जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। दूसरा बहुत बड़ा मसला है कि भाई गैलरीज हर प्रेसिडेंट में नहीं है। अब जहाँ हम जा रहे हैं स्पोर्ट्स सिटी, वहाँ पे गैलरी नहीं है। अब वहाँ के लोगों को कुछ खरीदना है तो कहाँ जाते हैं? वो भी निकलते हैं, वो किसी और प्रेसिडेंट में जाते हैं जो करीबी सबसे पहली गैलरी आती है वहाँ तक ड्राइव करके जाते हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, तो ड्राइव करके वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ से जाके जो है वो ख़रीदारी करते हैं। तो भाई ये मसले मसाइल बहरिया टाउन के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ और मसले हैं, जैसा कि ओवर प्राइसिंग। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी बनानी चाहिए, बहरिया टाउन को चाहिए कि प्राइस कंट्रोलिंग करे। बहरिया टाउन कोई, ये हम नहीं कह सकते कि कोई बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया है, पहाड़ों के ऊपर से चढ़ के फिर सामान वहाँ तक पहुँचता है, ऐसा नहीं है। शहर के बीचों बीच है, बिल्कुल शहर के करीब है। 20 किलोमीटर अगर आप कहें कि कराची टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के फासले पे, तो गलत नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। और हाई लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, बिजली पानी गैस हर चीज़ है। उसके बाद जो शॉप्स के रेंट हैं वो कराची के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है, तो इसके बावजूद जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा हाई हैं। लोगों ने अपनी जो शॉप्स के अंदर प्रोडक्ट्स की, चीज़ों की प्राइस रखी हुई है वो हाई है। एक चाय का कप 150 रुपये का बेच रहे हो भाई, जो 80 रुपये का मिल रहा है कराची के अंदर, जहाँ पे रेंट एक एक दुकान का 3-3, 4-4 लाख रुपए। आप 3-3, 4-4 लाख रुपए रेंट भी नहीं दे रहे, बिजली का बिल भी आपका सीधा आता है, आपके पास बिजली की प्रॉब्लम भी नहीं है। कराची के अंदर 50 किस्म के टैक्स लगते हैं और बिजली का बिल जो है वो सीधा कभी नहीं आता, ठीक है। उसके बावजूद आपने रेट्स हाई किए हुए हैं, तो ऐसे लोग जिन्होंने अपने रेट्स हाई किए हुए हैं उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। जो समोसा पूरे शहर में 30 से 40 रुपए का मिल रहा है, वो बहरिया टाउन के अंदर 50 से 60 रुपए का बेच रहे हैं, या 40 रुपए का बेच रहे हैं, 45 रुपए का बेच रहे हैं। तो ऐसा नहीं करें भाई। आटा, चावल, चीनी, दाल, हर चीज़ के रेट एज पर कमिश्नर कराची के जो रेट्स हैं उसके हिसाब से होने चाहिए, और कंट्रोल होने चाहिए भाई। प्राइस कंट्रोल नहीं है, लोग मजबूरन भाई फिर बहरिया टाउन से बाहर जाते हैं और वहाँ जाके जो है ना ख़रीदारी कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर भाई थोड़ा सा जो है ना वो तवज्जो देनी चाहिए। सिक्योरिटी का इशू तो पहले भी मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत है बहरिया टाउन के अंदर, लेकिन अभी एक्शन लिया जा रहा है, अभी सिक्योरिटी नज़र आती है हमें। काफ़ी जगहों पे ये नाके भी लगाए हुए हैं सिक्योरिटी वालों ने। इसके अलावा थोड़ी बहुत पुलिस पेट्रोलिंग भी आजकल नज़र आती है। तो सिक्योरिटी का इशू इतना ज़्यादा नहीं है, लोगों को खुद भी जो है ना वो सीसीटीवी कैमरेज वगैरह लगाने चाहिए, और ख़ुद भी जो है ना एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि बहरिया टाउन कोई दुबई में नहीं है, बहरिया टाउन कराची में ही है, और कराची पाकिस्तान में ही है। यहाँ पे भी जो लोग आते जाते हैं या रहते हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी कराची के लोग हैं। तो हर किस्म के लोगों का आना जाना होता है, तो हर किस्म के हालात यहाँ पे हो सकते हैं। तो अपना माइंड इस हिसाब से प्रिपेयर करके रखें लोग, ठीक है। बाकी ओवरऑल अगर बहरिया टाउन की बात की जाए तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन कोई भी सोसाइटी अभी तक बहरिया टाउन कराची का मुकाबला नहीं कर सकती। तो अभी हम ये स्पोर्ट्स सिटी विला के पास पहुंच चुके हैं, और सामने एफएल टावर भी आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत सी फैसिलिटी हैं, पीस ऑफ माइंड है, सब कुछ है, लेकिन ये छोटे छोटे जो मसाइल हैं ना, इनके ऊपर भी गौर करना चाहिए। सबसे ज़्यादा गौर करना चाहिए उन लोगों के ऊपर जो दूसरों की ज़िंदगी ख़तरे में डालते हैं, जो ओवर स्पीडिंग करते हैं, जो रेसें लगाते हैं, जो ड्रिफ्टिंग करते हैं बहरिया टाउन के खाली रोडों को देख के। ये वो लोग हैं जो कातिल हैं, जो दूसरों को कत्ल कर रहे हैं, जो दूसरों की ज़िंदगियों के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों के एक्सीडेंट, लोगों के एक्सीडेंट, रॉन्ग साइड बहुत सारे लोग आ जाते हैं, रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहे होते हैं। हालांकि यार इतने बड़े रोड हैं, इतने चौड़े रोड हैं, कुछ ख्याल करना चाहिए। और ये जो बिगड़े हुए लोग हैं ना, ये जो बिगड़े हुए बाप की बिगड़ी हुई औलादें, इनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। अभी पिछले दिनों भी बहुत सारे लोग ट्रैफिक हादसे में जो है वो जांबाक हुए थे, जिनकी डेथ हुई थी। तो ख्याल करें कि दूसरों की ज़िंदगी आपके
की जागीर नहीं है। आप दूसरों की ज़िंदगी को ख़तरे में ना डालो। खुद मरना है, मर जाओ, मार लो खुद को, खुदकुशी कर लो, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन दूसरों की ज़िंदगी किसी के की जागीर नहीं है, इसलिए दूसरों की ज़िंदगियों के साथ खेलने की कोशिश मत करें। तो भाई अभी हम ये आ चुके हैं बहरिया टाउन के स्पोर्ट्स सिटी में। ग्रीनरी बहुत है यार। अभी यहाँ पे जो अर्बन फॉरेस्ट लगाया गया, हम असल में इसी अर्बन फॉरेस्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन उसकी तो अलग से हमने वीडियो ऑलरेडी बना के डाल दी है। यहाँ पे फ्रूट्स के दरख्त वगैरह लगाए गए हैं, ग्रीनरी बहुत है। इस्लामाबाद जैसा लुक आता है बहरिया टाउन में। अगर आप घूमते हो, रहते हो, तो फीलिंग्स आती हैं कि आप इस्लामाबाद में रहते हो। ठीक है, तो भाई ये वाले जो स्पोर्ट्स सिटी के विलास हैं एक अलग ही लुक दे रहे होते हैं। आप जब बहरिया टाउन के बहरिया होम्स देखते हो और उनकी गलियों से गुजरते हो, क्योंकि मैं यूएई में रहा हूँ काफ़ी अर्सा, मैंने ज़िंदगी का यूएई में गुजारा है, तो यूएई में भी जो विलास वगैरह होते हैं वो इसी तरीके के बने हुए होते हैं। सफाई सुथराई का सिस्टम है, डस्टबिन्स लगी हुई है, लाइटिंग बहुत अच्छी हुई होती है यहाँ पे। ठीक है, मसले मसाइल यार हर जगह पे होते हैं, ऐसा नहीं है कि मसले नहीं होते। मसले आप दुबई में चले जाओ ना, अगर आप ये सोचते हो कि वहाँ पे मसले नहीं होते तो आप गलत सोचते हो। दुबई में भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई पानी आ रहा है, तो विलास के अंदर, अपार्टमेंट्स के अंदर पानी यूएई में भी आता है। बड़े बड़े वहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं, बारिशों के सीज़न में वहाँ भी पानी आ जाता है, लेकिन मसलों को हल किया जाता है बाद में। तो एक्सपेंसिव जो है वो दूसरे कंट्रीज़ भी हैं, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। बहरिया टाउन की इंतज़ामिया को चाहिए कि जो 80% यहाँ की पॉपुलेशन है उनके बारे में ज़्यादा सोचे, ना कि सिर्फ 20% लोगों के बारे में सोचे। बाकी मैं समझता हूँ कि बहरिया टाउन जैसे बहुत से प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए, ताकि हमारे जो मुल्क का इमेज है और जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो हाई हो, ना कि हम उन जगहों पे रहें जहाँ पे गटर उबल रहे हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं। तो हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और हर चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। तो भाई ये हमारी जो वीडियो थी वो थी बहरिया टाउन के मेन गेट से लेके स्पोर्ट्स सिटी तक। अभी हम आपको स्ट्रीट का व्यू भी दिखाते हैं और बहुत खूबसूरत व्यू आएगा अभी स्ट्रीट के अंदर जब हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे। बहुत ही एक दिलकश किस्म का जो है ना व्यू नज़र आता है। तो अभी चलते हैं आगे और अगली वाली स्ट्रीट के अंदर हम आपको चल के दिखाते हैं कि कैसा लुक आता है और कैसी फीलिंग्स आपको नज़र आती हैं। बारिशें भी बहुत होती हैं बहरिया टाउन में, क्योंकि हरियाली बहुत है, तो बाकी इलाकों में नहीं हो रही होती हैं, तो बहरिया टाउन में ज़रूर हो रही होती है। उसके अलावा बारिश को लोग एंजॉय भी करते हैं। बहरिया टाउन के अंदर वॉकिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए बहुत सारे मौके, आउटडोर एंटरटेनमेंट, लॉन्ग ड्राइव, सब चीज़ें यहाँ पे बेहतरीन हैं। उन सब को लोग एंजॉय करते हैं और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं, जैसे कि आप कराची के दूसरे इलाकों में एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन बहरिया टाउन में आप एंजॉय कर सकते हो। तो इस वक्त मार्केट भी डाउन है, प्राइजेस भी कम है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो आके बहरिया टाउन में रह सकते हैं। और हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।